सम्मान योग सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आवाज आ रही है महापुरुषों? जी हाँ जी। सत्संगत जी, बहुत ही ये पवित्र घड़ियां हैं, बहुत ही कीमती पल हैं। ये समझ जो सतगुरु ने हमारी झोली में ऑनलाइन गुरु चर्चा का डाला है। आप जी गुजरात में बैठे हुए हैं, दासी कानपुर में बैठी हुई है। देखा जाए तो बड़ी दूरी है, लेकिन दिल से दिल मिलाया जाता है, मुर्शिद जीना सिखाया जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस निराकार ब्रह्म का ज्ञान देके हम सबको एक ही धागे में पिरो के एक सुंदर सी माला बना दी है। कहीं दूर और पास का सवाल ही नहीं उठता। अवतार वाणी में शंचा बाबा अवतार सिंह जी ने अंकित किया है, संत हृदय मित्र मेरे कोल सुबह ते शाम मेरे क्या अवतार ऐसे संतानों लखा ही प्रणाम मेरे। कहते हैं जो गुरु के भक्त होते हैं वो एक दूसरे के हृदय में बसते हैं, वो दूर कहाँ होते हैं। तो दासी आप सभी संतों महात्माओं के चरणों में अपनी पैर भरी धन्यकार नमन करती है, सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है। और हमारे भाई साहब जी आरपी गुप्ता जी संयोजक हैं जो अंकलेश्वर के, जिनकी कृपा से आप संतों महात्माओं के दर्शन करने का, सुंदर वचन सुनने का अवसर मिला है। इनके भी पावन पवित्र चरणों में प्यार भरी धन्यकार। और साथ संगत जैसे महापुरुषों का मैसेज आया कि आपने अंकलेश्वर की साथ संगत के साथ जुड़ना है, तो दासी को सतगुरु बाबा देव सिंह जी की वचन याद आ गए। शायद बाबा जी आए हुए थे, तो बाबा जी जहां भी जाते थे साथ संगत तो उसका उस शहर का मीनिंग निकालते थे। तो शहंशाह बाबा जी ने, बाबा और देव सिंह जी अपने बच्चों में कहा अंकलेश्वर का मतलब क्या है कि आपने परमेश्वर को देखने वाली आंख सतगुरु से ले ली है। अंकलेश्वर लिया आंख के नहीं। तो और साथ संगत हमें ऐसे सतगुरु मिले जो हमें कदम कदम पे हमें हर बात का मीनिंग, जैसे बाबा जी कई बार अपने विचारों में कहते थे अगर हमने इस शरीर का अंत होने से पहले इस बेअंत की जानकारी कर ली है तो फिर कभी अंत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये निराकार बेअंत है, ना ये आता है, ना जाता है, ना जमता है, ना मरता है। और हम भी इसी की तरह साथ संगत जन्म मरण से रहित हो जाएंगे अगर हमने इस निरंकार परमात्मा को जान लिया। आज जैसे महात्मा बता रहे हैं कि छठ पूजा है, पूजा किसकी करनी है आज संसार को ये भी नहीं पता है। महापुरुषों ने बहुत ही सुंदर लिखा है, पूजा करो ना नमाज गुजारो एक निरंकार नाम ले हृदय नमस्कारो। आज लोग देखा देखा भक्ति कर रहे हैं कि वो कर रहे तो मैं भी करूं, वो कर रहे तो मैं भी करूं, लेकिन असली ईश्वर निराकार परमात्मा की पहचान के बिना, ये जैसे भी बच्ची बता रही थी सूरज चांद सितारे, हमें गुरु ने मना नहीं किया, लेकिन गुरु ने हमारी आंखें खोल दी हैं ज्ञान देके कि ये जो 9 प्रकार की प्रकृति है, सूरज चांद सितारे धरती पानी आग वायु जीव आकाश, इनको चलाने वाला कौन है, ये किसके इशारे पे चलती हैं। अगर निरंकार हुक्म ना करे तो कई दिन सूरज नहीं निकलता, अगर निरंकार ना करे तो बारिश नहीं होती, अगर निरंकार ना करे तो हवा नहीं चलती, अगर निरंकार ना करे तो धरती जो है वो शासन अपनी जगह पे खड़ी नहीं रहती, डोलायमान होने लग। निरंकार जब हमने निरंकार को लिया, इसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी रहता नहीं है, लेकिन दुनिया ने अभी इसको पाया नहीं है, इसीलिए दुनिया डामाडोल है। कभी इधर भागती है, कभी अभी गीत भी आपने सुना कि मन को स्थिर बनाना है। कहते हैं कि मन एक निरंकार के साथ जब जुड़ जाता है तो इसका दौड़ना भागना खत्म हो जाता है, इसकी भटकन खत्म हो जाती है। और बिना सतगुरु के ये कार्य हो नहीं सकता। बाहिरे गुरु बिन ज्ञान न होए, पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यास से कोई। पहले गुरु की शरण में जाना पड़ता है। इस निराकार ब्रह्म जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जिससे बड़ी ताकत कोई और नहीं है, वो है परमात्मा। हम परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम पूजा किसकी करते हैं? नाशवान की, जो मिट जाने वाला है, जो खत्म हो जाने वाला है, जो टूटने वाला है, जो फूटने वाला, पूजा उसकी करते हैं। साथ संगत ये जो भ्रम के पर्दा आंखों के आगे आया हुआ है, अज्ञानता पड़ी हुई है हमारे मन के अंदर, ये नहीं निकल सकती, चाहे हम कितनी वर्षों वर्ष हम पाठ पूजा करते रहे। साथ संगत
अगर नहाने से गति होती तो जल के मंजन ये गत हुए, नित्य नित्य मेंढक नावे, जैसे मेंढक तैसे नर फिर जो नहीं पावे। अगर कहते नहाने धोने से मुक्ति मिल जाती तो फिर तो पानी के अंदर कितने जीव रहती हैं, वो तो मुक्त हो जाते। अगर जंगल में जाने से कहीं मुक्ति मिल जाती तो कितने जानवर जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती। मुक्ति गुरु के नाम में आके प्राप्त होती है, साथ संगत अपने आप मुक्ति नहीं मिलती। तो जो टॉपिक भी है कि मालिक का एहसास कराता सतगुरु का ज्ञान है, कह हृदय मिले जो सतगुरु हो जाता है कल्याण। बिना सतगुरु के कल्याण हो ही नहीं सकता। चाहे हम उल्टे लटक जाएं, चाहे सुबह से लेके शाम तक हम व्रत करते रहे, चाहे हम घरों को छोड़ के जंगलों में निवास, कोई तीर्थ ना छोड़े, सभी तीर्थों का स्नान कर ले, साथ संगत का भी बिना सतगुरु के ये जो जन्म मरण का फंदा गले में पड़ा हुआ है, जैसे किसी से कर्जा लेते हैं उसका हम सूद चुकाते रहे, लेकिन जब तक असल नहीं खत्म होगा साथ संगत सूद भरना पड़ेगा। जिससे हमने असल चुका दिया उससे हमारा सूद भी खत्म हो जाएगा। यानी कि बिना सतगुरु के ये निरंकार परमात्मा, चाहे कोई उल्टा लटक जाए, चाहे कोई सीधा लटक जाए, सत्संग के पानी में खड़े रहते हैं, कई शरीर के ऊपर राख लगा लेते हैं, धूनी जमा लेते हैं, शासन पता नहीं कितने कितने इस परमात्मा का दिया हुआ जो शरीर है इसको इतने कष्ट पहुंचाते हैं कि हमें शायद इस तरीके से परमात्मा मिल जाए और तीर्थों का भ्रमण करते हैं। लेकिन जब हम सदगुरु के चरणों में आए, सतगुरु बाबा देव सिंह जी, माता सुदीक्षा जी के, तो साथ संगत फिर तीर्थ राज के दर्शन हमने कर लिए। सभी तीर्थ नहाए हैं, तेरे चरणों में आकर के सुख दुनिया के पाए हैं, पदार्थ चारों पाए हैं तेरे चरणों में आकर के। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए दुनिया भटक रही है, लेकिन एक सतगुरु कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो एक गुरु को हमने पा लिया, हमने सब कुछ पा लिया, दुनिया की नेमतें दोस्तें रहमतें हमारी झोली में आ गई। तो साथ संगत बिना सतगुरु के कल्याण नहीं होने वाला। अगर बिना सतगुरु के कल्याण हो जाता, इतने धर्म ग्रंथ क्यों लिखे हुए हैं कि बाहरी गुरु बिन ज्ञान न होए। ऐ मेरे मन, गुरु के बिना ज्ञान। एक उदाहरण देते थे बाबा जी अक्सर ही कि एक व्यक्ति तोता खरीद के लाया, उसको बहुत सोने के पिंजरे में डाल दिया। पहले तोता बड़ा खुश हुआ कि हाँ मेरे को सोने के पिंजरा मिला है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको घुटन होने लगी, वो बाहर जा नहीं सकता था, आकाश में उड़ नहीं सकता था, अब बेचैन हो गया। एक बार उनके घर में कोई साधु आए तो उन्होंने भी देखा कि तोता भी बड़ा सुंदर है, सोने का पिंजरा है, और उस तोते ने उनसे कहा कि मेरे को बाहर निकलने का उपाय, मैं खुली हवा में उड़ना चाहता हूँ, मैं तंग आ गया हूँ इस सोने के पिंजरे में। उन्होंने कहा कि आप राम राम को तो आपके बंधन टूट जाएंगे। तोते ने राम राम कहना शुरू कर दिया। अब मालिक सोचता है कि तोता तो बोलना शुरू कर दिया, तोता तो चना हो गया कि कहीं बच्चे आके कुंडी खोल देगा तो तोता उड़ जाएगा। उसने ताली लगा के चाबी अपने पास रख ली। अब तोता और परेशान हो गया कि साधु ने तो मेरे को बोला था कि राम राम कर और तू आजाद हो जाएगा इस कैद से, लेकिन मालिक ने तो ताली लगा दी, अब मैं क्या करूं। फिर एक दिन सच्चे ब्रह्म ज्ञानी आप जैसे महात्मा जो गुरु वाले थे, जिनको ज्ञान था, जिनको गुरु ने निगाह दी थी ज्ञान की, वो उनके घर में आए। वो भी तोते के पास आके पिंजरे के पास खड़े हो गए। तोता बड़ा सुंदर है। तो तोते ने उनको कहा कि आप संत हैं तो मेरे को कोई ऐसी विधि बताओ कि मैं यहाँ से मुक्ति मेरे को मिल जाए, मैं बाहर खुली हवा में उड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे है, एक विधि मैं बता रहा हूँ, अगर तू अपनाएगा तो तू आजाद हो जाएगा इस पिंजरे से। उसने बताइए, उसने कहा बताइए, मैं विधि अपनाऊंगा। उन्होंने कहा कि जब तेरा मालिक सवेरे दाना पानी लेके आता है और कहता है गंगा राम दाना चुन ले, पानी पी ले, तो तू बिल्कुल मृत अवस्था में, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल ऐसे लगे कि तू मर गया है। तो साथ संगत आगे से कोई एक्शन नहीं करना, तो हिलना डुलना नहीं, तो मालिक समझेगा कि तू तो मर गया है। तो अब मरे हुए तोते को पिंजरे में क्या करना है रख के, वो ताला खोलेगा और जैसे ताला खोल के बाहर निकालेगा तो उड़ जाना। उसने ऐसे ही किया, उस संत का हुक्म माना, उसके आदेश का पालन किया।
और जब सुबह मालिक दाना पानी लेके आया तो तोता ने अपने आप को एक मृत अवस्था में साथ संगत बिल्कुल पेश किया। तो मालिक ने बहुत हिलाया डुलाया लेकिन तोता नहीं हिला। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, ताली खोली और जैसे तोते को बाहर निकाला तोता फुर से उड़ गया और जाके एक पेड़ पे बैठ गया और उसके नीचे वही साधु बैठा हुआ था जिसने कहा था कि राम नाम कहना और तू आजाद हो जाएगा। तो उस समय साधु ने कहा कि देखा तू आजाद हो गया ना, मैंने तेरे को बोला था। उसने कहा पंडित वचन कहो मत झूठे, राम कहे ना बंधन टूटे, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। कहते हैं राम राम करने से राम राम करता सब जग फिरे, किया राम ना होए, गुरु प्रसादी राम मन बसे ता फल पावे कोई। जब ये राम हृदय में निरंकार बस जाता है तब सत्संगत बंधन करते हैं। उस पूरे संत ने, जो पूरा गुरु का संत था, भगत था, जिसने ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, उसने वो विधि बताई तो तोता कहता है कि मेरे बंधन छूट गए, आओ गुरु की शरण में आने की जरूरत है। आज संसार वाले कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, या हमने तो गुरु धारण किया हुआ है। हम कहते हैं मुबारक है आपने गुरु धारण किया है, लेकिन आपके गुरु ने आपको इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान दे दिया जो नाशी है, जो अजर है, जो अमर है, जो अडोल है, जो आद है, जो आद सत्य, जुगाद सत्य, अभी सत्य, नानक होसी भी सत्य, जो तीन काल सत्य रहने वाली सत्ता है, निराकार करना हमारे सामने रख दिया कि ये काम तुमने किए हैं, फिर हमारी दशा क्या होगी, फिर हमारी हालत क्या होगी। साथ संगत आओ, इसके बचाव के लिए यही हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है, सतगुरु से ज्ञान लेना। आज सतगुरु माता जी क्या कहते हैं, अगर ज्ञान की अभी समझ नहीं आई, अभी भी हम कर्म कांड कर रहे हैं, अभी भी हम छठ पूजा कर रहे हैं, अभी भी हम व्रत कर रहे हैं, अभी भी हम श्राद्ध कर रहे हैं, अभी भी नवरात्र कर रहे हैं, अभी हम दुनिया के साथ भी मिले हुए हैं। दो पाँव किश्ती में रखे, एक किश्ती है इधर पाँव रखा है, दूसरी किश्ती में भी पाँव रखा है, फिर तो सत्संगत पार उतरने की कोई भी संभावना नहीं है। सत्संग सतगुरु बाबा देव सिंह जी ने अपने वचनों में फरमाया, अगर ज्ञान लेने के बाद भी ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का है, मैं तो अमीर हूँ, ये गरीब है, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो वेदों ग्रंथों को जानता हूँ, ये क्या मेरे आगे क्या है। तो बाबा जी ने कहा मुक्ति का कोई सवाल नहीं, भले आप कहते रहो मैंने ज्ञान ले लिया, साथ संगत मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। मुक्ति तो तभी प्राप्त होगी जब हम इन सभी बंधनों से छूट जाएंगे, इन भ्रमों से मुक्त हो जाएंगे, ब्रह्म प्राप्ति कर लिया, तो फिर हमारे जीवन में भ्रम का है। आज लोग ये जो दावा करते हैं कि हम पाठ पूजा करते हैं और भक्ति लोग की है, जन समझे रब नु पाना भक्ति है, छठ के सारे परम को लेके गुरु रे जाना भक्ति है। भ्रम पड़ा हुआ है, क्या बिल्ली भी अगर रास्ते से निकल गई है तो बस ये हमारा तो शुगन हो जाएगा क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। कोई किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, बाल्टी खाली लेके कोई आगे आ गया, अब हमारा कार्य नहीं होगा, विघ्न पड़ जाएगा। साथ संगत अभी तो हम इतने बंधनों में बंधे हुए हैं, मुक्ति कहाँ मिलेगी। साथ संगत सतगुरु मैनू चरनी लाया, परम लेखा सब गवाया, चिंता मंदी हो गई दूर जिधर वेखा दूर। अब तो मेरा निरंकार साथ है, जिधर भी मैं जाती हूँ, जो भी मैं कार्य करती हूँ, इस निरंकार के एहसास के अंदर करती हूँ। मेरा कार्य तो बना हुआ है, मेरे को कोई भी अब बंधन नहीं है। बंधन काट मिलावे राम, ऐ निस्लागे सहज ध्यान, मिटे कलेश सुखी हो रही है, ऐसा दाता सतगुरु की है जिसने मेरे जन्मों जन्मों के बंधन काट दिए। अब मैं ना पूजा गुरु के चरणों की करती हूँ, आराधना गुरु के चरणों की करती हूँ, भक्ति गुरु के चरणों की करती हूँ। इस निरंकार को हर समय अपने अंग संग देखती हूँ। अब छोटी सी बच्ची भी YouTube पे गा रही है, जब गॉड हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब ये निरंकार परमात्मा मेरे सामने है, ये दुनिया का मालिक मेरे सामने है, जिसके हाथ में ये 9 प्रकार की प्रकृति मुट्ठी के अंदर बंद है, इसकी इतनी बड़ी बड़ी ताकतें इसकी मुट्ठी के बंद है, इसके साथ मेरा गुरु ने जोड़ दी है, इसके साथ गुरु ने मेरा बंधन बांध दिया है। साथ संगत मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आओ गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया इसका एहसास करना। माता जी कहते हैं अगर ज्ञान ले लिया, इस निरंकार का एहसास नहीं है, फिर तो हमें हर चीज डराएगी। किसी ने हमें कुछ कह दिया, कोई दिन त्योहार आ गया, कोई व्रत नियम आ गया, हमने नहीं किया, लोग तो कहेंगे आप ये नहीं करते वो नहीं करते।
अब जैसे घर में बच्ची सियानी है, उसकी शादी के लिए, उसके वर के लिए हम कितना ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन जब बच्ची का वर मिल जाते हैं हम निश्चिंत हो जाते हैं। अब हमारी बच्ची का वर मिल गया, हमने बच्ची की शादी कर दी, बच्ची अपने घर चली गई। अगर कोई आके के हमने आपकी बच्ची के लिए लड़का बहुत अच्छा देखा है, तो हम कहते हैं भाई साहब हमारी बच्ची की तो शादी होगी, उससे तो वर मिल गया। आत्मा को परमात्मा पति मिल गया, आत्मा पति परमात्मा को पाने के लिए ठोकरें खा रही है, कहीं कहीं जा रही है। जिस किसी ने कह दिया ये कर ले, जब स्नान कर ले, सत्संग तमाम तरह की रहस्य बताते हैं, तमाम तरह के सत्संग। इस दिन ये कपड़ा नहीं पहना, उस दिन ये नहीं कपड़ा पहना, आज उस तरफ नहीं जाना, आज ये नहीं खरीदना, आज वो है, आज तो सूर्य ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण है। अरे हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि ये निरंकार परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है ये हमारे साथ है, हमें अब डरने की जरूरत नहीं है। तो और साथ संगत हमें गुरु के वचनों पे भरोसा करना है। हम सत्संग हवाई जहाज में सफर करते हैं, हमने पायलट को नहीं देखा, हमें यकीन होता है कि पायलट हमें इंग्लैंड जा रहे हैं तो इंग्लैंड की धरती पे जहाज उतारेगा, हम बिल्कुल सेफ वहां पे उतर जाएंगे। हम ट्रेन में सफर करते हैं, हमने साथ संगत ट्रेन चलाने वाले को नहीं देखा, हम बस में बैठते हैं तो बस वाले से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें विश्वास है। तो इसी तरह हमें गुरु के चरणों से भी इनसे बढ़ के विश्वास करना है। वो तो हो सकता है कई बार हमें कहीं गलत भी ले जाए, लेकिन गुरु हमें कहीं गलत नहीं लेके जाएगा। गुरु ने हमें जो इतने पीर पैगंबर हुए हैं, कहते हैं राम कृष्ण थे को बड़ा जाते ही गुरु की, तीन लोग के नायके गुरु आ गया जी। भगवान राम जी भी विशेष चीज के चरणों में गए, राजा जनक को भी सत्संगत अष्टावक्र जी ने ज्ञान दिया, संदीपन जी के चरण में भगवान कृष्ण जी को जाना पड़ा, संत रेन जी के चरणों में जाना पड़ा, बाबा बूटा सिंह जी को भी बाबा कान सिंह जी के चरणों में, बाबा तार सिंह जी को बाबा बूटा सिंह जी के। सत्संगत बाहरे गुरु भी ज्ञान न हो ही नहीं सकता, चाहे हम कितनी ठोकरें खा लें। आज हम सतगुरु के आभारी हैं, इस निरंकार का शुक्रिया अदा करते हैं, सतगुरु का शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आपने हमारे जन्मों जन्मों के बंधन, अगर अभी भी हमारे ऊपर बंधन है, तो कहते हैं ना अगर किसी के हाथ बंधे हुए हैं, वो किसी व्यक्ति के पास जाए मेरे हाथ खोल दो, वो कहेगा मेरे तो खुद हाथ बंधे हुए हैं, मैं आपके हाथ कैसे खोलो, बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह, अंधे को अंधा राह दिखाएगा किस तरह। किसी एक अंधे को हम पूछे भाई सभी हमने फलानी जगह जाना, मैं रास्ता बताओ, वो कहेगा मेरे को तो खुद नजर नहीं आता, नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊं। रास्ता तो हमें वही दिखाएगा जिसकी आंखों में नूर है, मुख तो हमें वही करेगा, बंधन तो हमारे वही काटेगा जिसके पहले बंधन। सतगुरु तो बंधन मुक्त है, सतगुरु संसार को मुक्त करने के लिए आता है। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ले, सतगुरु परोपकार करने के लिए आते हैं। हमारे बंधन, हमारे वहम, हमारे भुलेखे, हमारी शंकाएं निवृत्त करने के लिए आता है। अगर ज्ञान लेने के बाद भी अभी भी साथ संगत दासी देखती है कि अभी भी लोग करते हैं, छठ पूजा में आज भी शरीक होंगे, लेकिन उनको अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं आया। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर साथ संगत हमारा बेड़ा पार कैसे होगा। हमें श्राद्ध भी कर लिया जी, वो हमारे आज कोई बुजुर्ग हमारे घर में नहीं रहे, आज हम उनका श्राद्ध कर लेते हैं। चलो पंडितों को नहीं बुलाया तो 11 महापुरुषों को बुला के खाना खिला दिया। तो शहंशाह जी कहते थे मन के अंदर भ्रम तो वही है, शंका तो वही है कि हमने अपने पुरखों का श्राद्ध करना है। जीते जी सेवा कर लो, माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की, मर के ना किसी ने खाया ना कोई खा सकता है। तो ये सारी बातें आज हमारे जीवन में सत्संगत हमें कैसे समझ जाएंगे जब गुरु ने इस निरंकार परमात्मा का ज्ञान दे दिया। हमारे जीवन का कल्याण, कहते हैं ना लोक सुखी परलोक सुहेले, ये लोक परलोक से पहले लोक सुखी करना है। सतगुरु बाबा जी कई बार विचारों में कहते थे अगर हमने अपना लोक ही सुखी नहीं किया तो परलोक सुखी नहीं हो सकता। लोक में हमने सुखी, घर परिवार के अंदर हमने सुखी रहना है, अपने परिवार को लेके साथ संगत के चरणों में, गुरु के चरणों में जाना है, इस तन मन धन से गुरु की सेवा करनी है। सेवा सिमरन सत्संग के साथ अपने जोड़ को रखना है। अगर दुनिया की बातों से जुड़े कि दुनिया भी ये कहती है चलो वो भी कर लें, चलो वो भी कर लें, नहीं। सत्संग ज्ञान लेना कोई मुश्किल नहीं है, ज्ञान लेना तो बहुत आसान है,
ज्ञान के ऊपर चलना बड़ा कठिन है, ये तलवार की धार है। मीरा ने लोक लाज त्याग दिया था, लेकिन आज लोग ज्ञान लेके नहीं, घर वाले क्या कहेंगे, हमारे परिवार वाले नहीं मानते, संसार में तो रहना पड़ता है ना, फिर उनके साथ तो कुछ करना पड़ता है ना, फिर तो फिर गुरु क्या कहता है, गुरु कहता है दिन, रात को कहता है दिन, तो गुरु जी कहता है ठीक है, सतगुरु रात है। अगर रात को दिन कह देता है तो गुरु कहता है, गुरु जी कहता है दिन है। वो भगत परवान होते हैं, उनका लोक भी सुखी हो जाता है, उनका परलोक भी सुहेला हो जाता है। तो सच्चे पातशाह ज्ञान लेने के बाद भी कहते हैं ना, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। श्रृंगार कैसे बनेगा, जीवन सुंदर कैसे बनेगा, कैसे निखरेगा, जब हम इस ज्ञान को, सदगुरु के वचनों को, जो विचारें हम सुनते हैं, उनको हम कर्म में उतारें। पहले हमारा जीवन कैसे था, आज हमारे जीवन में क्या तब्दीली आई है, क्या बदलाव आया है। हमारी पहले सोच बहुत छोटी सोच थी, आज गुरु ने विशाल सोच कर दी है। आज हम सबका, पहले हम केवल अपना सुख मांगते थे, प्रभु मेरा परिवार सुखी रहे, मैं सुखी रहूं, मेरा शरीर सुखी रहे, मेरे घर में धन की कमी ना आए। लेकिन आज जो गुरसिक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कहते हैं सबका भला करो भगवान, सबका सब विधियों कल्याणी। हे परमात्मा, हे सतगुरु, हे निरंकार, माता जी सब के भले में है अपनी भलाई। बात ये पते की है गुरु ने बताई, आओ मिल के भला मांगे सबका, आओ मिल के भला मांगे सबका। ये गुरु ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है, कहते हैं जीना अपने लिए किया, अपने लिए तो दुनिया जीती है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, तरवर सरवर संत जन, चौथे वर्षे में पर उपकार के कारण चारों दारी दे। अब कहते हैं जो वृक्ष होता है, ये फल अपना तो खाता नहीं है, नदी अपना जल नहीं पीती, संत भी अपने लिए नहीं जीते, संत संसार लिए। संसार भले कितने कष्ट देता है संतों को, पुरातन इतिहास देखें, इस युग में देखें, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी को अपना बलिदान देना पड़ा। लेकिन वही बात है ना, संतों का स्वभाव एक चंदन की तरह होता है। चंदन का पेड़, उसमें कितने विषैले सांप लिपटे होते हैं, लेकिन वो चंदन का पेड़ अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, अपनी ठंडक नहीं छोड़ता। बहुत ठंडा होता है पेड़, तभी तो उससे सांप लिपटे रहते हैं। इसी तरह संतों का स्वभाव होता है। दुनिया कुछ कहती है, बाबा तार सिंह जी को लोगों ने गालियां दी, उन्होंने नीचे उनके लिए ठंडा पानी भेजा। ये गुरु इतना विशाल हृदय वाला होता है। साथ संगत, ये किसी की बुरी बात का भी सत्संग, जो बुरा भी करते हैं इसके साथ, बुरा नाल फिर नेकी करनी, एक गुरु नानक जाने। जो बुरे के साथ भी भला करते हैं, बाबा जी कहते हैं प्यार करने वाले से तो दुनिया प्यार करती है, लेकिन जो नफरत करे उसके बदले में कोई उसको प्यार करे, वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, वो गुरु का भक्त है, वो गुरु का सेवक है। आज सच्चे पातशाह ने हमें यही शिक्षा, इस लोक के लिए माता से प्यार करें, गुरु को प्यार करें, हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। और जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है, इसका एहसास जब तक हमारे जीवन में रहेगा, जब तक ये एहसास रहेगा कि निरंकार तो मेरे साथ है, हमारा बाल भी कोई बंका नहीं कर सकता। ये तो मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। प्रहलाद के ऊपर सात संगत कितने कष्ट आए, सासा मीरा को कितने कष्ट दिए गए, लेकिन क्या उनका बाल बांका हुआ? नहीं, बाल बांका हुआ, क्योंकि ये दुनिया का मालिक, ये सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा जो सबसे बड़ी ताकत है, इस ताकत के आगे सत्संगत क्या छोटी मोटी ताकतें क्या अपना काम करेंगी। ये भगत को हमेशा ऊंचा उठाता है, भगत का नाम रोशन करता है। आज प्रहलाद की जय जयकार हो रही है, ना कहीं नहीं। सत्संगत है, जिस बुआ ने, होलिका ने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया, आज वो होलिका जलाई जाती है, प्रहलाद को नहीं जलाया जाता। प्रहलाद की जय जयकार होती है, राम को जलाया, राम को नहीं जयकार होती है। हमें भी सतगुरु ने उसी सच्चाई के साथ जैसे उन्होंने बड़े इस साथ नहीं छोड़ा,
सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी हमारे ऊपर आप दया करना। आज माता जी तो आज ये भी कह रही हैं कि ये भी नहीं कहना कि दया करो कृपा करो, कृपा तो सतगुरु बरसा रहे हैं। आज इस भयानक दौर में, कोरोना के दौर में, कहीं 1.25 साल हो गए हमें, सतगुरु माता जी ने किस तरह अपने चरणों से ये ऑनलाइन गुरु चर्चा जो से बचा कर रखा हुआ है। संसार भयभीत है कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन करेगा राम होएगा सोई, अपना किया कुछ नहीं। भगत को ये यकीन होता है कि मेरे सतगुरु जो तू करता है वो सही होता है, तेरा किया कभी गलत नहीं हो सकता। तो ऐसा विश्वास हमारा बना रहे, सतगुरु के चरणों का एहसास बना रहे। सच्चे पातशाह आपने तो हमारे जीवन का तो कल्याण कर दिया, लेकिन यात्रा, ये जो स्वांसी अभी नंकार ने जितनी बख्शी है, ये यात्रा हमारी सुख में ही हो। सत्संगत सुख में अगर हमारी यात्रा, ये लोग सुखी होगा तो हमारा परलोक भी अपने आप सुहला हो जाएगा। समय भी अपनी सीमा पे पहुंच गया है। दासी फिर आप सभी संतों महात्माओं के चरणों में अपनी प्यार भरी धन का, जितने संत महात्मा चाहे वह दूर के पास के साथ संगत अंकलेश्वर के या अगल बगल से भी, कानपुर से भी मैंने जुड़ी हुई है, जिन्होंने इस गुरु चर्चा में अपने आप को शामिल किया है, गुरु की महिमा गाई है, गुरु की महिमा सुनी है। गुरु दी महिमा गाया बंदे कल कलेश नहीं होंगे दूर, गुरु दी महिमा गाया बंदे चेहरे होते चमके दूर। अब छोटे छोटे संते बच्चे, उम्र छोटी है, कहते हैं ना भक्ति को उम्र का हिसाब नहीं रखती, भक्ति का उम्र से कोई मतलब नहीं। अगर उम्र से मतलब होता तो फिर प्रहलाद हनुमान की बड़ी छोटी उम्र थी। जिसके ऊपर गुरु दयालु हो जाता है, कृपा करके ये नामदान दे देता है, अपने चरणों का एहसास विश्वास दे देता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। कोई दासी से ऐसा शब्द निकल गया हो जो गुरुमत के अनुसार ना हो, आप संतों के मन को अच्छा ना लगा हो, दासी को अपनी बच्ची समझ के क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।